हेलो साथियों, आज हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और एसएसटी की क्लास लेकर। अभी तक साथियों हमने एसएसटी की 3 क्लास करा दी थी। ये हमारी चौथी क्लास है और ये क्लास टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा, हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 5 न्यायाधीश संवैधानिक संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई करते हैं, 5 न्यायाधीश। अगला सवाल देखिएगा। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन 1, मध्यकाल। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सांगीतिक विकास के क्रम में मध्यकाल को। अगला सवाल देखिएगा। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है? ऑप्शन नंबर 3, आम की। अल्फांसो एक किस्म है आम की। आगे देखिएगा। अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि कपाल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिएगा। निम्न में किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, केशिका जल। केशिका जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। ऑप्शन 1 सही है, राष्ट्रीयता की भावना का। सवाल नंबर 58 देखिएगा। खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया? ऑप्शन 4 सही है, चंदेल। अगला सवाल देखिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए? ऑप्शन नंबर 2 सही है, सन 1896 में ओलंपिक खेल शुरू हुए। अगला सवाल देखिएगा। सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, यह एक विधिक अधिकार है। अगला सवाल देखिएगा। एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है। उसका दृष्टि दोष है। ऑप्शन 1 सही है, दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल देखिएगा। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? अगला सवाल, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? सही आंसर है 3 नंबर, गीत गोविंद के। अगला सवाल देखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, 5 जून को। अगला सवाल देखिएगा।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, लोहे एवं निकेल से। अगला सवाल देखिएगा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? ऑप्शन नंबर 4 सही है, औरंगजेब ने। अगला सवाल देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 सही है, भूलाभाई देसाई ने की थी। अगला सवाल देखिएगा, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 2 500। अगला देखिएगा, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है? 3 ऑप्शन सही है, कल्ले निकलना। अगला देखिएगा, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? ऑप्शन 1 सही है, 65%। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शारंगदेव द्वारा रचित है? ऑप्शन 1 सही है, संगीत रत्नाकर। अगला देखिएगा सवाल, मांसपेशियाँ किस काम में सहायक होती हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही है, शरीर की गतिशीलता में। सवाल नंबर 72 देखिएगा, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 सही है, 5 चक्र। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैडम भीकाजी कामा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्षोभमंडल। सवाल नंबर 75 देखिएगा, सुएज नहर जोड़ती है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, भूमध्य सागर लाल सागर। बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1976 में। सवाल नंबर 77 देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? ऑप्शन नंबर 2 सही है, फ्रांस की यात्रा पर गए थे। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, उबालना। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, डॉल्फिन गैंगेटिका। अगला सवाल 80 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश को। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे मुलाकात होगी। वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो देखिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। चलिए।